नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है गाइडेंस विद राज जायसवाल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। आज के इस बेहद खास एक्सप्लेनर में हम गहराई से बात करने वाले हैं यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती के बारे में। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी शुरू होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि आखिर कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा, कहाँ वैकेंसी ज़्यादा है और होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ मिल सकता है। ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे करियर की दिशा तय करेगा, इसलिए इसे बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। इस पूरे विश्लेषण को हमने मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले प्रमुख विभाग, फिर होम डिस्ट्रिक्ट के विकल्प, उसके बाद आपके गोल्स के हिसाब से बेस्ट चॉइस, लखनऊ पोस्टिंग का गणित और अंत में टॉप प्रेफरेंस लिस्ट के साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन प्रमुख विभागों की जहां सबसे ज्यादा पद मौजूद हैं। देखिए, एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने का पहला नियम यही है कि हमें पता हो सबसे बड़े मौके कहाँ छुपे हैं। टोटल 5,369 पदों में से सबसे बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर राजस्व विभाग के पास है। यहाँ जिलेवार और मंडल स्तर दोनों को मिला दें तो करीब 1,200 पद हैं। इसके ठीक पीछे आता है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जहां 1,000 से ज्यादा पद आपका इंतजार कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर है शिक्षा विभाग 875 पदों के साथ। सीधी सी बात है, जहां पद ज्यादा होंगे वहां सिलेक्शन के चांसेस भी सबसे ज्यादा हाई होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की तरफ, अपना होम डिस्ट्रिक्ट कैसे सुनिश्चित करें। हर कैंडिडेट का एक ही सपना होता है कि जॉब तो मिले लेकिन अपने शहर या आसपास ही मिल जाए। तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह से आपके मार्क्स और डिपार्टमेंट चॉइस पर टिका है। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो राजस्व, सिंचाई, शिक्षा, बाल विकास और स्टाम्प विभाग, ये वो 5 नाम हैं जो आपको 80 से 90% तक अपने ही जिले में पोस्टिंग दिला सकते हैं। राजस्व और सिंचाई में तो जिलेवार रिक्तियां काफी अच्छी संख्या में हैं। इसके अलावा 207 पदों के साथ स्टैम्प विभाग भी एक शानदार विकल्प है, जहां कचहरी में आपके आसपास ही पोस्टिंग मिल सकती है। चलिए अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो सीधा आपके काम के बोझ यानी वर्कलोड और फ्यूचर गोल्स से जुड़ा है। हर किसी की ज़रूरतें एक जैसी नहीं होती। किसी को फुल एक्शन और एक्सपोजर वाला काम चाहिए, तो कोई सोचता है कि जॉब के साथ साथ आगे की परीक्षाओं की तैयारी भी करनी है। अगर आपको पावर, एक्सपोजर और पब्लिक डीलिंग पसंद है तो राजस्व, आरटीओ और स्टैम्प विभाग बिल्कुल आपके लिए है। यहाँ कलेक्ट्रेट या तहसील में काम होता है, दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन ये बेहद मजबूत विभाग है। वहीं अगर फोकस आगे की पढ़ाई यानी पीसीएस या आरओएआरओ पर है तो शिक्षा और सिंचाई विभाग बेस्ट रहेंगे। शिक्षा विभाग में तो गर्मियों की छुट्टियां भी मिलती हैं, यानी पढ़ाई के लिए भरपूर समय। अब एक बहुत ही आम और बेहद जरूरी सवाल आता है, महिला उम्मीदवारों के लिए सबसे सूटेबल, सुरक्षित और अच्छे वर्क लाइफ बैलेंस वाला विभाग कौन सा रहेगा। इसके लिए मुख्य रूप से 4 विभागों को सबसे बेहतरीन माना गया है। सबसे ऊपर है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। इसमें 597 पद हैं और इसका काम सीधे महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ा है, तो माहौल काफी सपोर्टिव रहता है। दूसरा है शिक्षा विभाग, जहां काम का समय और छुट्टियां बहुत ही बढ़िया बैलेंस देती हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और महिला कल्याण विभाग भी शानदार विकल्प हैं। यहाँ वर्क प्रेशर अपेक्षाकृत कम होता है और कन्वीनियंट लोकेशन पर पोस्टिंग मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। अब रुक करते हैं हमारे चौथे पॉइंट का। वो कौन से विभाग हैं जो सीधा राजधानी लखनऊ की पोस्टिंग दिला सकते हैं। अगर टारगेट एकदम क्लियर है कि जॉब सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में ही करनी है, तो कुछ ऐसे निदेशालय हैं जिनके हेडक्वार्टर्स केवल लखनऊ में ही स्थित हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण निदेशालय, कृषि विभाग, संस्कृति विभाग और राज्य लोक सेवा अभिकरण। अगर इनमें सिलेक्शन होता है तो 90 से 100% तय है कि पोस्टिंग लखनऊ ही मिलेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें पदों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है, जैसे किसी में 39 तो किसी में सिर्फ 4 या 7 पद। इसलिए अगर आपके मार्क्स एकदम टॉप क्लास हैं और लखनऊ ही इकलौती चॉइस है, तभी इन्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रखें। चलिए अब इस पूरी चर्चा के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर आते हैं, हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट और कट ऑफ का रियलिटी चेक। सारे फैक्ट्स और डेटा को मिलाने के बाद ये रही एक बेहद मजबूत और आइडियल प्रेफरेंस लिस्ट। नंबर 1 पर रखें राजस्व विभाग को, क्योंकि पद सबसे ज्यादा हैं और होम डिस्ट्रिक्ट पक्का होने के चांस हाई हैं। नंबर 2 पर स्टैम्प विभाग। आरटीओ एक कमाल का विभाग है, लेकिन इसमें सिर्फ 45 पद हैं, इसलिए इसे तीसरे नंबर पर रखा गया है।
इसके बाद पंचायती राज, फिर सिंचाई और फिर शिक्षा विभाग। हाँ, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अपनी सहूलियत, पढ़ाई के लिए चाहिए समय या लोकेशन के हिसाब से इस सीक्वेंस में थोड़ा बहुत बदलाव बिल्कुल किया जा सकता है। कट-ऑफ पर जाने से पहले एक बेहद बेहद जरूरी अलर्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी फाइल बिल्कुल रेडी रखें। नाम, जन्मतिथि या किसी भी सर्टिफिकेट में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और हाँ, डीवी के दिन बिल्कुल समय पर पहुंचें। याद रखिए, कागजात में हुई एक छोटी सी चूक सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। और अब जिसका सबको इंतजार रहता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 60 से 61 का स्कोर एक सुरक्षित जोन माना जा सकता है। ओबीसी के लिए 57 से 58 और एडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56 से 57 के आसपास उम्मीद की जा रही है। महिला उम्मीदवारों की बात करें तो ये आंकड़ा 51 से 52 के आसपास रह सकता है। वहीं एससी वर्ग के लिए 49 से 50 और एसटी वर्ग के लिए 40 से 42 मार्क्स एक सेफ रेंज है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में बैठता है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी डीवी की तैयारी में लग जाइए। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगा कि अपनी डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरते वक्त कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। अपने मार्क्स, अपने शहर से दूरी और सबसे जरूरी अपने फ्यूचर प्लान्स को दिमाग में रखकर ही डिसीजन लें। उम्मीद है यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट 5512 की पूरी पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें। पर जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या महज एक सरकारी कुर्सी पा लेना ही आखिरी मंजिल होनी चाहिए, या फिर एक ऐसा विभाग चुनना जो भविष्य की बड़ी सफलताओं और एक बेहतर जीवन का रास्ता खोले? इस बारे में जरूर सोचिएगा। गाइडेंस विद राज जायसवाल के इस एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।